हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए वैसे आप लोग नॉर्मली तो जानते होंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, लेकिन ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? बायो है। ठीक है, बायोलॉजी। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि बायो सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देखिए, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी कि ठीक है, क्या है? यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का सभी ऑर्गन इस तरह एक सिस्टमैटिक वे में कार्य करता है कि किसी स्टिमुलस को क्या दे सके? रिस्पॉन्स दे सके। ठीक है, क्या दे सके? रिस्पॉन्स दे सके। वो हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का सभी ऑर्गन एक सिस्टमैटिक वे में इस तरह कार्य करता है कि वो किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे सके। ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। अब देखिए यहाँ पे हमारा वर्ड क्या था? स्टिमुलस। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है? द चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। यहाँ स्टिमुलाई क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्टिमुलस का प्लूरल है। ठीक है, तो देखिए स्टिमुलस क्या है? द चेंज इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? स्टिमुलस कहलाती है। ठीक है, या उसे स्टिमुलाई कह सकते हैं क्योंकि ये इसका प्लूरल है। ठीक, यानी इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होती हैं ताकि ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड दे सके, तो उसे क्या कहते हैं? स्टिमुलस, स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल, यानी कि ये पूरे कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, देखिए क्या है? इफ वी टच अ हॉट यूटेंसिल वी क्विकली पल्स आवर हैंड, हियर हीट इज स्टिमुलस एंड मूविंग हैंड इज रिस्पॉन्ड। यानी कि जब किसी आप गर्म चीज को, जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो वहां से क्या करते हैं? अपने हाथ को जल्दी से हटा लेते हैं। ठीक है, तो किसी गर्म चीज को, जो गर्म चीज है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गया, इन्वायरमेंट जब चेंजेस हो गया तो वहां पे क्या होगा? स्टिमुलस होगा। ठीक है, और जब हाथ को अचानक से हटाएंगे, जल्दी से हाथ को जब जल्दी से वहां से हटाएंगे तो वो हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, यानी कि मूवमेंट, स्टिमुलस के प्रति जो हमारा मूवमेंट होता है या रिस्पॉन्ड होता है वो होगा। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हुआ? ये कोऑर्डिनेशन था। कोऑर्डिनेशन में क्या था? स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या है? फिर उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, कंप्लीट होता है। फिर अब देखिए यहाँ क्या है? दे आर टू टाइप्स नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी कि टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब सेकंड बाद में बताएंगे, पहले इसका पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? इट इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, नर्वस, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन्स। ठीक है, तो देखिए क्या होगा? ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है ये सेंस ऑर्गन्स, नर्वस, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन्स के पार्टिसिपेशन को क्या करता है? इन्वॉल्व करता है। ठीक है, क्या करता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन सेंस ऑर्गन्स, नर्वस, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन्स के पार्टिसिपेशन को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है। ठीक, अब देखिए क्या है? न्यूरॉन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या आएगा? न्यूरॉन आएगा। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूरॉन पढ़ेंगे। न्यूरॉन देखिए क्या होता है? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका? नर्वस सिस्टम का, या फिर ब्रेन का भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को क्रिया प्रोड्यूस करता है न्यूरॉन ही। ठीक है, और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है न्यूरॉन ही। ठीक, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है। अब देखिए क्या है? न्यूरॉन नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि न्यूरॉन नर्व सेल जो होती है वो हमारे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी सेल होती है। ठीक है, मैक्सिमम इसका लेंथ कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए क्या हमारा? न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ। अब देखिए यहां जानते हैं कि न्यूरॉन बना किससे होता है। ठीक है, न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ, यानी कि न्यूरॉन किससे बना होता है? सेल बॉडी से।
ठीक, जिसे हम साइटोन भी कह सकते हैं। ठीक है, सेल बॉडी से पहला है सेल बॉडी, से दूसरा क्या है सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस में क्या आता है एक्सॉन एंड डेंड्रॉन आते हैं। ठीक है, तो सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी को हम साइटोन भी कह सकते हैं और सेल प्रोसेसेस यानी कि सेल प्रोसेसेस से जो भी चीजें निकलती हैं या से ठीक है सेल बॉडी से यानी जिसे साइटोन कहते हैं उससे जो भी चीजें निकलती है उसे सेल प्रोसेसेस कहते हैं और निकलता क्या है एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। ठीक है, सेल प्रोसेसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे निकलता क्या है एक्सॉन एंड डेंड्रॉन निकलता है। ठीक है, समझ आया। ये हमारे ये देखिए फिगर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का, ये हमारा जो है फिगर ये जो बना है। ठीक है, ये क्या है हमारा साइटोन है। ठीक, यानी कि सेल बॉडी है, ये सबसे ऊपर पार्ट अपर पार्ट है जो ये क्या है सेल बॉडी है, साइटोन है। अब साइटोन से जो चीजें निकल रही हैं, ठीक है, जो चीजें निकल रही है उसे कहते हैं सेल प्रोसेस है। सेल प्रोसेस में क्या निकल रहा है एक्सॉन निकल रहा है और एक डेंड्रॉन निकल रहा है। ठीक है, एक्सॉन और डेंड्रॉन निकल रहा है, वो हमारा क्या हो गया सेल प्रोसेसेस। तो ये फिगर एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, एक बार हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं, फिर बाकी जब इन सब का डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें ये सारे नेम आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये जो है ये साइटोन है, सेल बॉडी है, और ये जो ब्रांच निकली है शाखाएं निकली है ये क्या है डेंड्राइट है। ठीक है, और फिर ये क्या है सोमा है, और ये जो पीछे का पिछला हिस्सा है इसे क्या कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। ठीक, और ये जो इधर का है इसे क्या कहते हैं माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, फिर ये क्या है श्वान सेल, और पीछे का जो है वो क्या है नर्व एंडिंग। ठीक, और यहाँ इसमें क्या होता है न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोन के अंदर क्या पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं न्यूरॉन बताए थे कि किस किस स्टेज का बना होता है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। तो यहाँ पहले हम क्या देख लेते हैं कि सेल बॉडी क्या है। ठीक है, तो सेल बॉडी हम बताए थे पहले भी कि सेल बॉडी को साइटोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है साइटोन इज द अपर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन का अपर पार्ट है साइटोन। साइटोन जो है वो न्यूरॉन का अपर पार्ट है। ये क्या है पूरा, ये क्या है सेल बॉडी है पूरा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में देखिए ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। ठीक है, ये न्यूरॉन पीछे से आगे की ओर गया तो इसका सबसे अपर पार्ट क्या है साइटोन है, सेल बॉडी। हम बताए ना कि इसको क्या कहते हैं साइटोन कहते हैं या सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है न्यूरॉन का सबसे अपर पार्ट है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है साइटोन इज द अपर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन का अपर पार्ट क्या है साइटोन है, सेल बॉडी है। ठीक है, फिर क्या है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस and all the cell organelles such as mitochondria and Golgi body, mitochondria, Golgi body etc. ठीक है, तो देखिए क्या है it consists of a single nucleus, यानी कि ये एक सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें, फिर क्या है और सभी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है और सभी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सच एज जैसे देखिए क्या माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जांपल्स में ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी होते हैं एक्सेट्रा, यानी कि और भी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। ठीक है, किसके अंदर इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर बना है ना इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्जी बॉडी रहता है और भी सारी चीजें रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, एब्सेंट रहता है। फिर नेक्स्ट सेल बॉडी रिसीव स्टिमुलाइज फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड ट्रांसमिट देन टू एक्सॉन, यानी कि सेल बॉडी स्टिमुलाइज डेंड्राइट से स्टिमुलाई को क्या करता है रिसीव करता है। सेल बॉडी जो होता है वो डेंड्राइट से स्टिमुलाई को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है एक्सॉन तक। ठीक है, नेक्स्ट इट साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ निजल्स ग्रेन्यूल्स। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है निजल्स ग्रेन्यूल्स। अब देखिए इस स्ट्रक्चर के थ्रू एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, न्यूरॉन का हाफ पार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है ये जो ब्रांचेस निकले हुए क्या है हमारा डेंड्राइट्स है। ठीक, फिर क्या है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो बिंदी बिंदी है पोर है हमारे, ठीक है, वो क्या है ग्रेन्यूल्स टाइप है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स टाइप है, तो यहाँ पे क्या है निजल्स ग्रेन्यूल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म में हम दिखा रहे हैं कि निजल्स ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है ये जो छोटे छोटे छिद्र हुए हैं दिए हुए बिंदी बिंदी करके पॉइंट पॉइंट करके उसे क्या कहते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये किसमें साइटोप्लाज्म में है।
ठीक, ये क्या है, न्यूक्लियस है। हम यहाँ भी बताए थे कि क्या है, न्यूक्लियस, वही स्ट्रक्चर है, बस हम विजल्स ग्रेन्यूल्स को दिखाने के लिए ये क्या कर दिए, स्ट्रक्चर को हाफ कर दिए हैं। ठीक है, और ये क्या है, सेल बॉडी हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको सुनना है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट क्या हो गया, सेल बॉडी है, और दूसरा देखिए क्या है, सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस हम बताए थे ना कि सेल प्रोसेसेस में क्या आता है, एक्सॉन आता है और क्या आता है, डेंड्रॉन आता है, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। डेंड्रॉन, ठीक है। तो एक्सॉन का देखिए सेल प्रोसेसेस क्या है, हम बताए थे कि सेल प्रोसेसेस से, यानी कि सेल प्रोसेसेस से जो भी चीजें निकलती हैं, ठीक है, यानी कि मान लीजिए सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी से इस स्ट्रक्चर में देखिए सेल बॉडी है, सेल बॉडी से जो भी चीजें निकलती हैं उसे क्या कहते हैं, सेल प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, सेल बॉडी से जो भी चीजें निकलेंगी उसे क्या कहेंगे, सेल प्रोसेसेस। और सेल प्रोसेस में क्या आएगा, एक्सॉन आएगा और डेंड्रॉन आएगा। एक्सॉन क्या है, सूचनाओं का संवहन करता है, ठीक है। डेंड्रॉन क्या है कि सिग्नल को, न्यूरॉन से सिग्नल को ले आता है। ठीक है, क्या करता है, न्यूरॉन से सिग्नल को ले आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अभी इसकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नोट डाउन कर लीजिए।